वफाकी वुज़रा की जानिब से जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ बयान की मज़म्मत। शिबली फराज कहते हैं PDM को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा। एतमाद के वोट में भी नाकामी हुई। मुल्क में सियासी लावारिसों की मुहिम जारी है। फवाद चौधरी बोले, जावेद लतीफ़ सिर्फ शतरंज का मोहरा है। नवाज शरीफ और बानी मुत्तहिदा दोनों 85 की सियासत का तोहफा हैं। अंजाम भी याद रखें, नवाज, शहबाज, मरियम को जेलों में डालने का कोई शौक नहीं। पाकिस्तान के पैसे वापस करें या फिर जेल जाएं। पाकिस्तान खपेगा, ऑपोजिशन को रुसवाई मिलेगी। मरियम नवाज की कोई हैसियत नहीं। वजीर रेलवे आजम खान सवाती की भी जावेद लतीफ के बयान की मजम्मत। इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा PDM ने फजलुर रहमान के उम्मीदवार को मुस्तरद कर दिया। साबित हो गया फजलुर रहमान की PDM में कोई जगह नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मौजूद थे। नून लीग मोदी की साजिश में हिस्सेदार बन गई। फिरदौस आशिक आवान कहते हैं, सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। हुकूमत से बाहर बैठकर इदारों को तोपों के दहाने पर रखा। नून लीग की नज़र में जमहूरियत सिर्फ इख्तदार का हुसूल है। इख्तदार के नशे से महरूमी पर पूरी जमात खिलौना बन गई। PDM का मुतनाज़ किरदार कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं। फयाजुल हसन चौहान बोले, मियाँ जावेद लतीफ़ ने शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनते हुए ये बयान दिया। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो हुआ वो शर्मनाक है। रज़ा रब्बानी कहते हैं, सादिक संजरानी हमारा नहीं किसी और का तोहफा है। इस तोहफे को अपनाया पीपल्स पार्टी ने था। मुकम्मल तौर पर आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए। जिस इदारे का जो काम है उसे वो करना चाहिए। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी के बायस यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए। कोरोना की तीसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में 2664 नए केसेस, मजीद 32 अमवात। मस्बत केसेस की शरह 6.5% रिकॉर्ड। सरबरा ANP असफन यारवली का टेस्ट पॉजिटिव। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुज्तबा शुजाउर रहमान कोरोना का शिकार। MS वाबडा अस्पताल लाहौर डॉक्टर आमिर याकूब वायरस में मुब्तला हो गए। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुबैर का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। अस्पताल अमले की कोरोना टेस्टिंग जारी। पंजाब में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां सख्त। कारोबार और तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद। मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें और बेकरियां 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, इंडोर शादी हॉल, सिनेमा हॉल्स पर पाबंदी बरकरार। 15 अप्रैल तक मज़ारात बंद। दफातर में 50% मुलाजमीन को आने की इजाज़त होगी। आज़ाद कश्मीर में भी लॉकडाउन। तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद। खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। लाहौर में लॉकडाउन पर ताजिर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का हुकूमत से रेस्टोरेंट्स की बंदिश के ऐलान पर नजरसानी का मुतालबा। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में भी ताजिरों ने कोरोना पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। कारोबारी मराकज़ में मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी। फैसलाबाद के घंटाघर बाजार में शहरियों की सरगर्मियां जारी। SOPs पर भी अमल दरामद ना हो सका। मुल्तान की कबूतर मंडी में लोगों का रश। फैसलाबाद में 30 मैरिज हॉल सील कर दिए गए। मुल्क में महंगाई से शहरी बेहाल। कराची में मुर्गी के गोश्त की 400 रुपए किलो में फरोख्त जारी। डेयरी माफिया भी बेलगाम। दूध की फी लीटर कीमत 130 रुपए मुकर्रर कर दी। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए में बिकने लगा। चीनी की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से बाहर। मुल्क के 6 शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। कराची में 110 रुपए किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की 105 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। वजीर आजम इमरान खान 17 मार्च को इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इफ्तिताह करेंगे। कौमी सलामती डिवीजन के मुशावरती पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। दूसरे रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी होंगे। कौमी सलामती के उमूर पर बहस होगी। मौजूदा और साबिक ओहदेदार, मकामी और आलमी पॉलिसी के माहिरीन शिरकत करेंगे। आईनी तरामीम अदालतों में चैलेंज होती रही हैं और अदालतें फैसले भी देती रही हैं। सईद गनी कहते हैं, मेरे आंखशुदा दोस्त शिबली फराज
11 मार्च रात 12 बजे के बाद सेनेटर नहीं थे, लिहाजा वो वजीर झूठी इतलात भी नहीं रहे। उन्होंने 12 मार्च को दूसरी मर्तबा सेनेटर का हलफ लिया, लेकिन वजारत का नहीं। शिबली फराज गैर आईनी तौर पर वजारत से चिमटे हैं। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम और पीटीआई का मुकाबला नहीं बल्कि नोटों का मुकाबला था। वजीर आजम 1100 दिन बाद भी रो रहे हैं। सिराजुल हक कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो चुकी, 22 करोड़ अवाम मुश्किल से दो चार हैं, मुल्क पर IMF का कब्जा है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मॉल रोड पर तीसरे रोज भी धरना जारी। तनख्वाहों में 50% इजाफा और सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालिबा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। चेरिंग क्रॉस चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करके मुतबादिल रास्ते से ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। सवात के मैदानी और बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कालाम में -7, महूडन -8, मालम जब्बा -4 और मदीन बहरीन में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दीर, बाला, लोअर दीर, कोहाट, करक में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। 8वीं हब जीप रैली के मुकाबले जारी। खवातीन के इवेंट में तुष्ना पटेल एजाज का दिफा करने में कामयाब। 50 किलोमीटर का सफर 42 मिनट 9 सेकंड में सबसे पहले तय किया। माहम शिराजी दूसरे और निदा वास्ती तीसरे नंबर पर रहीं। म्यांमार के मुख्तलिफ हिस्सों में फौजी बगावत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस का फिर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल। मुजाहिरों में मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 80 तक जा पहुंची। और रूस में सजा रंगारंग सालाना मेला। लोगों की मार्च में भरपूर शिरकत। फेस्टिवल मौसम सरमा को अलविदा करने के लिए मनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बीर। मैं हूं नीलम असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर से। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के बयान पर वफाकी वज़रा का इजहार बरहमी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वज़ीर बराए साइंस फवाद चौधरी ने मुतनाज़े बयान देने पर जावेद लतीफ को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। जावेद लतीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुल्क में सियासी लावारिसों की मुहिम जारी है। मुत्तहिदा कायद बनने का शौक रखने वाले अंजाम याद रखें। वफाकी वुज़रा ने जावेद लतीफ को निशाने पर रख लिया। शिबली फराज और फवाद चौधरी मुतनाज़े बयान देने पर नून लीगी रहनुमा के खिलाफ बरस पड़े। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि PDM को चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में हजीमत उठाना पड़ी। मुल्क में सियासी लावारिसों की मुहिम जारी है। अपोजिशन की जो भी एक मुख्तलिफ उन्होंने जो धमकियाँ दी कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, जलसे करेंगे। पहला फेज तो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ। फिर उनको प्राइम मिनिस्टर साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भी काफ़ी उनको मायूसी हुई, जो कि उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शंस थे उस पे भी उनको हजीमत उठानी पड़ी। शिबली फराज ने कोरोना के फैलाव के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का मशवरा भी दिया। जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है और इसमें जो भी SOPs दिए गए हैं तो उसमें ये डिसिप्लिन हमें अपनाना होगा। जावेद लतीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर बराए साइंस फवाद चौधरी ने कहा कि मुत्तहिदा कायद बनने का शौक रखने वाले उनका अंजाम भी याद रखें। असल में वो उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, वो तो बेचारा एक शतरंज का मोहरा है। जो टेप रिकॉर्डर उसको किसी ने पढ़ाया उसने आके TV पे पढ़ दिया। असल सोच जो है ये उनकी है जो अल्ताफ़ हुसैन बनना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सियासी नाबालिगों को कहना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन बनने ज़रूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन से लॉन्ग मार्च मंसूख करने का भी मुतालबा किया।